आरची वर्मा। ओके। आस्था ठाकुर। गुड इवनिंग मैम। आस्था ठाकुर आप प्रेजेंट हो? ओके। अभय भारद्वाज। अभय भारद्वाज। ओके। अभिनव चांडेल। अभिषेक गुलेरिया। अभिषेक कुमार। अदिति शर्मा। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। आकांक्षा शर्मा। अखिल मंगकोटिया। अक्षय कुमार। अनन्या शर्मा। अंकित डूबे। अनीश राणा। अनीश राणा। गुड इवनिंग। प्लीज जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं बाद में एक बार लास्ट में अपना नाम बता देना, मैं अटेंडेंस दे रही हूँ अभी। अंजलि। यस मैम। आप अपना SRN नंबर बताओगे एक बार? यहाँ पे 2 अंजलि। लास्ट में 15 आता है या 37 आता है? नहीं पता है? नो मैम। एक्चुअली 3 अंजलि है। जो प्रेजेंट है प्लीज मेरे को एक बार, जब तक मैं बाकी बच्चों का अटेंडेंस दे रही हूँ, आप चैट बॉक्स पे लिख देना ढूंढकर। कितनी सारी अंजलि है इस क्लास में? चौथी अंजलि अंजलि शर्मा। यस मैम। ओके, आप अंजलि शर्मा हो, ठीक है। अंकिता चौधरी। अंश मेहता। अंशिका। अनु देवी। अरमान चौधरी। अर्पित राणा। अर्पित कौर। आर्यन। यस मैम। आर्यन शर्मा हो या आर्यन हो? मैम आर्यन। खाली आर्यन, ठीक। यस आर्यन शर्मा। आयुष। आयुष बहादुर। आयुष चौहान। आयुष चौधरी। कोई भी आयुष नहीं है। चिराग शर्मा। दीपांशु। दीपिका। दीपशिका। धनंजय। दीक्षा देवी। गौरिका शर्मा। हिमांशी पठानिया। ईशान चौधरी। ईशांत गौतम। जशनप्रीत कौर। जशन ठाकुर। यस मैम। जतिन गोयल। करण। कार्तिक शर्मा। कीर्तन राणा। कोमल शर्मा। क्रिश चौहान। क्रिश सूद। क्रिश ठाकुर। कृतिका ठाकुर। यस मैम। अच्छा, यहाँ पे 2 ये सारे, प्लीज अपने नाम बताओ। क्रिश ठाकुर है। मैम कृतिका ठाकुर। ओके, एक लड़की की भी आवाज आई थी, कौन था? क्रिश सूद था, क्रिश ठाकुर था या क्रिश चौहान था? कोई भी नहीं। मधु कुमारी। मनदीप। मानसी दुबे। मयंक। महक ठाकुर। मोहित शर्मा। मुस्कान। मुस्कान कटोच। नादिया चौधरी। यस मैम। नादिया ना? मैं यस मुस्कान। मैम। आपका नाम सही बोल रही हूँ मैं? नादिया। नादिया। नंदिनी।
नवजोत शर्मा, Present, ma'am. नवजोत शर्मा, राइट? Yes, ma'am. निधि शर्मा, निखिल सिंह, निशांत, नितिक, पल्लवी ठाकुर, प्रशांत, पल्लवी ठाकुर, प्रशांत ठाकुर, परीक्षित डोगरा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. परीक्षित प्रेजेंट है, पूरव प्रेजेंट है, रश्मि राणा, रिया शर्मा, रोहन ठाकुर, रोहित, रोहित है यही, साहिल, Present, ma'am. साहिल अभी तक तो एक ही नाम आया, आपको साहिल राणा हो ना? Yes, ma'am. मैं भी इसमें प्रेजेंट लगाती हूँ, फिर से आएगा तो चेंज कर। सक्षम ठाकुर, सलोनी चौधरी, सक्षम ठाकुर प्रेजेंट है, ठीक है। सलोनी चौधरी, संचिता ठाकुर, तानिया राणा, तेजल कुमार, शिवांग भारद्वाज, शिवांग भारद्वाज, मैं थोड़ा फटाफट बोलती हूँ, प्लीज पॉज कर देना बीच में। शिवानी गुलेरिया, शिवांश ठाकुर, Yes, ma'am. शिवांश ठाकुर, शिवांशु, श्रेया बाली, शुभम, शुभम धारीवाल, श्वेता, सिमरन चौधरी, सिया चौधरी, Present, ma'am. सिया चौधरी, Yes, ma'am. सोनाक्षी प्रेजेंट है, आई थिंक। Yes, ma'am. सृष्टि चौहान, सुहाना, सुजल, सुमित, सूर्यांश शर्मा, सुषमा, तनिका प्रेजेंट, तान्या Present, ma'am. Yes, ma'am. चौधरी, तनुजा, तनुजा प्रेजेंट है, Yes, ma'am. तरुण शर्मा, उमंग शर्मा, उत्कर्ष कौशल, वैदेही गुप्ता, Present, ma'am. वैदेही गुप्ता, Yes, ma'am. विशेष कुमार, याजन गौतम। कितने सारे स्टूडेंट्स लिए हैं, 115 में से कितने कम लोग आए हैं। अच्छा, जिन लोगों का नाम मिस हो गया अटेंडेंस में, एक बार कोई है? अंजलि शर्मा, क्लास में दो है, कौन सी वाली अंजलि है? आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मिला अंजलि? मैम मुझे अपनी स्टूडेंट आईडी पता है। हाँ, स्टूडेंट आईडी बताओ। मैम मुझे भी स्टूडेंट 50866। लास्ट में 66 है, ठीक है। हाँ जी, दूसरी वाली अंजलि आप बोलो। मैम 550891। 891, ठीक है। 3637 वाली नहीं है ना अंजलि? ओके। आशीष ठाकुर नहीं है। Wait, यस मैम प्रेजेंट है। हाँ, एक सेकेंड, लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है। आशीष ठाकुर, और किसका नाम? जशन ठाकुर है, चेक कर। अर्पिता कौर। जशन ठाकुर, जशन ठाकुर तो आप आए हो, मैंने प्रेजेंट लगाया हुआ है। चिराग शर्मा, जिसका मिसिंग है प्लीज बता दो, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी। मैम रश्मि राणा। हाँ, एक सेकेंड, चिराग, चिराग शर्मा आपका नाम है, आप बाद में आए हो, मैं प्रेजेंट कर देती हूँ। हाँ, कौन बोल रहा है? लास्ट में एक लड़की बोल रही थी। मैम अर्पिता कौर। रश्मि राणा। रश्मि राणा, अर्पिता कौर, एक सेकेंड। हाँ, रश्मि राणा भी है, अर्पिता कौर। और कोई भी है? सिर्फ आशीष का Yes, नाम? ma'am. साहिल, आप कुछ बोल रहे थे? Inside Rana. साहिल राणा ना, मैंने एक सेकेंड, आपको अपना वो पता है स्टूडेंट आईडी ना? लास्ट में 008 है? No, ma'am. नहीं है, ठीक है। साहिल राणा और आशीष ठाकुर, ओके। तो आपकी मैं बात कर दूं।
और कोई भी है जिसका नाम मिसिंग था? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फिर। यस मैम। प्लीज अब अटेंडेंस के लिए सब टाइम पे आ करो, अदरवाइज आप लोग का नाम अगर कम हो गया तो आज कुछ स्टूडेंट्स के पास कॉल भी आया है, आप तनिका से पूछ सकते हो। तनिका, कॉल आया था आपके पास? यस मैम। हाँ जी। तो अगर आप नहीं आओगे क्लास में तो रिपीटेडली कॉल आएगा और फिर आपका नाम भी मूव कर देंगे, क्योंकि और स्टूडेंट्स को चांस मिलना चाहिए फिर, तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हो। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। तो हमने अभी तक काफी सारी चीजें कर ली हैं। सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटीज कैसी होती हैं, 3 टाइप की होती है, उनके फॉर्मूले पढ़े, उनसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हमें चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अब 10-15 मिनट्स आई थिंक उसमें चली गई अटेंडेंस में, जितना पॉसिबल होगा उतना ट्राई करेंगे। अब क्रिकेट खेला नहीं है तो देखा है सबने क्रिकेट? यस मैम। ये क्रिकेट ग्राउंड है, ये क्रिकेट की पिच है, आप यहाँ से बैटिंग कर रहे हो। अब अगर आपको रन लेना है तो आप यहीं पे मूव करते हो, यस है ना? और जितने भी लोग, मान लो किसी को कैच करना है, वो यहीं तक कैच कर सकता है ना? क्या वो बाहर की बॉल कैच करेगा? नो मैम। अगर वो अंदर है इस बाउंड्री की तो ही वो कैच कर सकता है। ऐसे हमारे पास एक चार्ज की फील्ड होती है। मान लो ये जो बंदा जो बॉल फेंक रहा है ये एक चार्ज है, और इस चार्ज को ना जब तक हम इस सर्कल के अंदर है तभी पकड़ सकते हैं, वरना नहीं पकड़ सकते। तो ऐसे हमारे पास ये जो अंदर चार्ज बैठा है, जो मैं बॉल की बात करी, अभी बॉल समझते हैं, ये बॉल है, इससे इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि जो बाहर हमारे पास टीम खड़ी हुई है बाउंड्री के अंदर, उसे कैच करने की कोशिश करती है, पर वो कैच सिर्फ तब तक कर पाती है जब तक वो बाउंड्री में, वो बाउंड्री के बाहर है तो वो फेल हो जाता है। उस बॉल का उन बंदों पे कोई असर नहीं होता। यहाँ पे कोई स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, वो आराम से बैठा हुआ है, रिलैक्स। ऐसे ही यहाँ पे कोई चार्ज अगर मैं रख दूं तो इससे हम लोग अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों केस करते थे। अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्शन होगा, और अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन। अब ये रिपल्शन और अट्रैक्शन एक दूरी तक ही महसूस कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट फील्ड होती है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि अगर कोई चार्ज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इसके पास है तो उसी एरिया में वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे ही वो उसके बाहर चला जाएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाता है। तो बेसिकली हमारा जो दूसरा चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो बंदा जो बॉल कैच करने के लिए खड़ा है, वो तब तक ही कैच कर सकता है जब तक वो फील्ड के अंदर है। उस फील्ड से बाहर गया तो वो कैच नहीं कर पाएगा। इस बॉल का असर कम हो जाए, इस चार्ज का असर कम हो जाए। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। तो रिपीट करना है किसी के लिए? तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारे पास देयर इज अ स्पेस और रीजन, एक जगह है किसके आसपास, एक चार्ज के आसपास, जिसके कारण कोई और चार्ज अगर मैं उस जगह में रखूं तो वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अट्रैक्शन रिपल्शन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, हम फोर्स देख रहे हैं कि अगर इस एरिया में मैं कोई फोर्स रख रही हूँ तो उसके ऊपर कुछ ना कोई चार्ज रख रही हूँ तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हमने मतलब समझा कि उसका मतलब क्या है, वो जगह जिसमें हम फोर्स मेजर कर सकते। अब इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो मेरे पास एक जगह है, इस जगह में
कोई भी एक चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज कि इतनी जगह में कुछ ना कुछ फोर्स है कि मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं और हमारे पास कुछ लिमिटेड चार्ज दे रखा है कि अगर मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है तो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकती हूँ। तो हर चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 5 न्यूटन, 5 न्यूटन पर कूलम। यही आएगा कि हर एक जो चार्ज वहां बैठा हुआ है 1 कूलम का, उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन का। यही मतलब है इसका। यस मैम। मैम तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर वो उसी जगह के लिए वैलिड है, उसके बाहर वैलिड नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। इतना ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव, जैसे अगर मान लो आप खुश हो तो आप सबको खुश कर दोगे, है ना? Yes, ma'am. अगर आप पॉजिटिव हो तो आप सारी तरफ फैलते हो, है ना? कि आपने इसको भी खुश कर दिया, राइट में भी खुश कर दिया, अपने फ्रेंड को भी, अपने पेरेंट्स को भी, सबको खुश कर दिया। तो पॉजिटिव वाली जो फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ निकलती है। पर अगर आप नेगेटिव हो, अगर आप सैड हो, तो आप क्या करोगे? कोशिश करो कि नहीं, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, मेरे को अकेला रहना है। ऐसे ही करोगे? सब कुछ अपने अंदर ही रखोगे? ऐसे ही करोगे? यस मैम है ना? तो नेगेटिव होते हैं तो हम लोग क्या है, अंदर सीमित हो जाते हैं, अपने अंदर पूरा रिसाइड हो जाता है, नहीं हमें किसी से नहीं बोलना। तो नेगेटिव में अंदर की तरफ जाता है, पॉजिटिव में बाहर की तरफ। पेपर में ये रीजन मत लिख के आना, जो मैंने बताया वो याद करने का तरीका है, ठीक है? तो पॉजिटिव में हमेशा याद रखना बाहर की तरफ, नेगेटिव में अंदर। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट ऐसे लाइंस बना रखी, मैंने ऐसे नहीं बना रखी, या फिर मैंने ऐसे उल्टी फुल्टी नहीं बना रखी, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। हमारे पास पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इन दोनों चार्जेस से ऐसा लगता है रेडियली निकल रही है या रेडियली घुस रही। रेडियली का मतलब है एक सिंगल पॉइंट पे आएंगी, एक सिंगल पॉइंट से ही जाएंगी, और वो जाएंगी भी कैसे? कि सारे डायरेक्शंस में फैल जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 लाइंस ड्रॉ करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 8 ही तरफ जा सकती है, वो यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से जाएगी, पर रेडियली जाएगी एक सिंगल पॉइंट से। अब नेगेटिव में क्या हो रहा है? बाहर कई बार बहुत दूर से, मतलब इंफिनिटी से हमारे पास लाइंस आ रही है, पर वो सारी भी कैसे आ रही है कि वो एक सिंगल पॉइंट पे मिल सके, रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ये क्लियर हुआ सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस Yes, मैम ma'am. अब यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब आपने कुछ सोच के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर होगा या वेक्टर होगा? Ma'am, vector. वेक्टर जो भी वेक्टर बोल रहे हैं प्लीज मेरे को एक बार रीजन बताओ क्यों वेक्टर होगा। मैम क्योंकि उसके फॉर्मूले में फोर्स आ रही है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अच्छा, स्केलर। स्केलर किसने बोला है? अंजलि ने और आर्यन ने। अंजलि एंड आर्यन प्लीज रीजन दे सकते हो? क्योंकि लाइन्स है ना। एक सेकंड, एक करके बोलो। आर्यन बोलो। मैम वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो उसकी डायरेक्शन नहीं होगी, वो किसी साइड जा सकती है, अच्छा, उसका अंजलि मैग्नीट्यूड होगा। अंजलि आपका भी सेम रीजन है? यस मैम। तो हम फॉर्मूले पे चलते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे मैम ने वर्क डन क्यों लिखा, वो भी समझा दो। वर्क डन स्केलर होता है या वेक्टर होता है? मैम स्केलर। स्केलर है ना। वो स्केलर क्यों होता है? फोर्स तो वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। फिर क्योंकि वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर। क्योंकि वो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट से आंसर स्केलर है तो वेक्टर ही, पर हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वर्क डन भी हमारा वेक्टर होता है। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में चलते हैं। कोई भी चीज वेक्टर या स्केलर मल्टीप्लिकेशन से बन सकती है या डिविजन से बन सकती है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं न्यूमरेटर में क्या है, मेरे पास वेक्टर है फोर्स। चार्ज का कोई डायरेक्शन होती है क्या?
नो मैम। नहीं No, ma'am. होती। तो वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर हमेशा वेक्टर ही होता है, ये स्केलर इसको कैंसिल नहीं कर सकता है। नीचे अगर मेरे पास वेक्टर है तो मोस्टली केसेस में वो भी ऊपर वाले वेक्टर को कैंसिल नहीं करता है। डिवीजन से आंसर में अगर राइट साइड फॉर्मूले में वेक्टर आ रहा है तो जो चीज हम निकाल रहे हैं वो भी वेक्टर निकल। मल्टीप्लीकेशन में हमें देखना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर को कर रहे हैं या एक स्केलर एक वेक्टर को कर रहे हैं या दो स्केलर को कर रहे हैं। पर जब डिवाइड की बात करें तो राइट साइड मेरे पास फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर होगी। ये क्लियर हुआ सब? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे दोनों साइड पॉजिटिव है, मैंने ऐसा नहीं बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस एफ वेक्टर, यहाँ पे पॉजिटिव किया। तो इससे आप कुछ बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन के बारे में? Ma'am, negative to positive. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन एक होगी, अलग होगी या परपेंडिकुलर होगी, ये पूछ रही हूँ। Tangent. मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 2i कैप, कौन सी डायरेक्शन है? एक्सिस से अलोंग। है ना? अब मैं क्या करती हूँ 2 डिवाइड बाय 5 i कैप, अब कौन सी डायरेक्शन है? मैम एक्सिस से अलोंग। एक्स ही है, मैग्नीट्यूड बदल गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो राइट साइड में सिर्फ फोर्स वेक्टर है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, जो वेक्टर की चीजें सारी फोर्स में आ रही है वो एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगी, पर कुछ डिवाइड होके, मतलब मैग्नीट्यूड बदल जाएगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। ये क्लियर हुआ सबको? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। और यहाँ पे जो हम फोर्स की बात कर रहे हैं जनरलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड में, हम बात करते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जिसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हम उसको यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलते हैं। अब आप खुद सोचो, ये पॉजिटिव जो चार्ज यहाँ पे है दूसरे पॉजिटिव को दूर भगाने की कोशिश करेगा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इसीलिए ma'am. बाहर की तरफ है, और ये वाला नेगेटिव उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, इसीलिए ये अंदर की तरफ है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसे रिपेल कर रहा है, और ये नेगेटिव अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, उसे अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव के अंदर घुस रही है, एक तरफ से निकली दूसरी तरफ के अंदर चली गई। तो हम अब यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है तो हमने उसे देख ली सिंपली, यहाँ पे मेरे पास सारी डायरेक्शंस में रेडियली वो स्प्रेड होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज या सिलेंडर के बाहर बाउंड्री पे है वो भी सारी तरफ फील्ड लाइंस बनाएगा। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम आगे समझेंगे, इसीलिए ज्यादा पॉइंट्स ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स है। पैरेलल प्लेट का मतलब क्या है? पैरेलल मतलब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यहाँ पे आगे जाके। दूसरी चीज, दोनों की दोनों चार्ज है, हो सकता है ये दोनों की दोनों पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए, हो सकता है दोनों की दोनों क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। सारे केसेस पॉसिबल है, पर ये पैरेलल लेते हैं हम। फिर यहाँ पे एक केस है मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। उसमें क्या किया, हमने दो चार्जेस लिए, उनसे फील्ड देखी, और फिर हमारे पास यहाँ कुछ डायरेक्शन आ गई, उसकी बात करें। तो ये डिफरेंट केसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है। अभी हम आगे न्यूमेरिकल्स जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होता जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमेशा जरूरी नहीं है हमारे पास एक सिंगल चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? इकलौता चार्ज जो सेंटर में है उससे फील्ड निकलती है। पर अगर मैं कह दूं एक पूरी रॉड है उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है पूरे पे, तो वो पॉइंट चार्ज नहीं होगा। पॉइंट चार्ज मतलब एक सिंगल चार्ज, उसके कारण फील्ड निकलती है।
अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब अगर मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज बैठा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल Q, जिसको हमने पॉइंट चार्ज दिया है, और कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज है Q, ये है टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर हम फोर्स निकालना चाहते हैं। रेडियली मतलब ये पूरे एक सर्कल पे ड्राई कर रही है, और सेंटर से सर्कल का डिस्टेंस बदलता है क्या? No, ma'am. No, हर ma'am. जगह सेम है, आर है, चाहे आप कहीं पर भी देख। तो अगर मैं फोर्स निकालूं तो K Q1 मेरे पास कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये तो फोर्स आ गया, और जो टेस्ट चार्ज है उससे डिवाइड करें, डिवाइड बाय Q, सब कैंसिल हुआ, मेरे पास बचा K Q बाय आर स्क्वायर। ये कि आपको पता है वो कांस्टेंट वैल्यू है जो मीडियम पे डिपेंड करती है। आर यहाँ पे डिस्टेंस है सेंटर से बाउंड्री तक, और कैपिटल Q यहाँ पे वो सोर्स चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो? बेसिकली इंटेंसिटी अगर मैं पूछूं आप लोगों से, इसका मतलब क्या? वो एक्सप्लेन कर Strength. Strength. है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोल रहे हैं? कोई एक चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, मतलब एक फील्ड की ताकत ना, कि अगर मैं इतनी जगह में खेल रही हूँ तो कोई इंसान कितनी तेज की स्पीड की बॉल को कैच कर सकता है। ऐसे यहाँ पे अगर यहाँ पे सेंटर पे कोई चार्ज है और बाउंड्री के यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज, ये कितनी तेजी से सेंटर वाला चार्ज इस चार्ज को की तरफ खींच सकता है या दूर भगा सकता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम चीजें हैं, चाहे फील्ड हो या फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है सबको? बस टर्म डिफरेंट देते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ली, एक सेंटर में एक चार्ज रखा और एक स्फेरिकल शेप ले ली, और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज लिया है जिसको मोस्टली पॉजिटिव ही लेते हैं कन्वेंशन के लिए, उसी के हिसाब से हमने सारे फॉर्मुलेस किए। तो हमारे पास अल्टीमेटली ये डायरेक्शन आती है E वेक्टर इक्वल्स टू K Q बाय R स्क्वायर, वही जो सेम लास्ट स्लाइड में हमने देखा। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अब यहाँ पे N है और उसके ऊपर एक कैप है, इसका मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। Unit vector. करेक्ट, यूनिट वेक्टर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पे डिपेंड कर रही थी। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो इस यूनिट वेक्टर और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी या अलग होगी? तो उसकी बता, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एन कैप आ रहा है, यूनिट वेक्टर से हमें डायरेक्शन मिलती है। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो एन कैप की डायरेक्शन फोर्स के सेम होगी या अलग होगी? Same. Same. Same होगी। करेक्ट। तो ये एन कैप बेसिकली क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था उसका यूनिट वेक्टर। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे खड़े, ठीक है, आपने यहाँ पे बॉल को हिट करा, एक रास्ते से जाती है बॉल, उसके बाद जाके हम कैच करते हैं, या वो अपनी मर्जी से, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने मारी तो वहां पर है पर मेरे पास आ जाएगी, ऐसा पॉसिबल है? No, ma'am. है ना? जिस डायरेक्शन में वो उसने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगा, मेरे को वहीं पे जाना पड़ेगा अगर मेरे को कैच करना। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव मैंने मेन सोर्स चार्ज रखा और इसके पास में दूसरा चार्ज लेकर आ रही है जो पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज, तो इसे वो एक डायरेक्शन में भेजेगा कि भाई तुम उस डायरेक्शन में जाओ, उसी तरफ जाओ। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, इसे रिपेल करने की कोशिश करेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजेगा। डायरेक्शन के बाद हो सकता है थोड़ी देर के बाद उसका रास्ता उड़ जाए, वो पॉसिबल है। तो वो जो रास्ता है जिसके ऊपर कोई चार्ज जाता है, तब जब उसके ऊपर कोई हम फोर्स लगा इस चार्ज से, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
इमेजिनरी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट ये है, ये हमारे पास रियल नहीं है। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Imagine. काल्पनिक इमेजिनरी का मतलब इमेजिनरी काल्पनिक मैम जो होती नहीं है बट हमें लगती है। होती नहीं है, हमें लगती है। जैसे अगर एक बॉल जाती है तो क्या वो अपने पीछे पीछे एक रस्सी लेके जाती है या हवा में जाती है? हम इमेजिन क्रिकेट मैच में जब हम लोग पूरे विकेट्स देखते हैं कि कितने आउट, लोग ऐसे देखते हैं ना कि कितने रन बने, देखा है कभी? यस मैम। है ना, कितने सिक्स लगे, कितने फोर लगे, वो असली में थोड़ी बॉल लाइन बना रही थी, हमने इमेजिन करके बनाई कि इस रास्ते से गई। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कि अगर चार्ज इधर गया है तो कौन से रास्ते से गया, इमेजिनरी है। अब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती है, मतलब उसी डायरेक्शन में हम धक्का लगा रहे थे, उसी डायरेक्शन में हम खींच रहे थे, वही हमारी फोर्स की डायरेक्शन है, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब उनसे डायरेक्शन मिलती कैसे? ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास ऐसे गई है बॉल तो यही एग्जैक्ट डायरेक्शन है, नहीं। अगर कोई चार्ज यहाँ पर है और वो इस डायरेक्शन में गए तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर टैंजेंट बनाऊंगी। टैंजेंट क्या होता है? जो एक कर्व्ड पाथ को कितनी जगह से टच करता है? 1 point. 1 पॉइंट। करेक्ट। मैं यहाँ पे टैंजेंट बनाऊंगी और जैसे जैसे टैंजेंट बनाऊंगी उसी डायरेक्शन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसी डायरेक्शन में फोर्स होगी। और ये टैंजेंट हम बना किस पे रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें डायरेक्शन देती है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की, पर डायरेक्टली नहीं देती है, टैंजेंट बनाने से देती है। हर पॉइंट पे टैंजेंट बदल जाएगा तो इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स बदलता जाता है। क्लियर है सबको? यस मैम। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहाँ पे लिखा है द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों। मान लेते हैं एक चार्ज यहाँ पे था और ये दूसरा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। अब ये मेन चार्ज वो है सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाए, और ये क्या बोल रहा है कि भाई इधर भी जा और इधर भी जा, दोनों तरफ जा सकता है। अब देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। अगर वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है तो इस पॉइंट पे मैं टैंजेंट बनाती हूँ। एक इधर जाएगा मेरे पास टैंजेंट अगर इधर से बनाऊंगी तो, और एक टैंजेंट इधर जाएगा ऐसे। दो टैंजेंट बन रहे मेरे पास, एक ऊपर की तरफ लेके जा रहा है उसे और एक नीचे की तरफ। मतलब एक सिंगल पॉइंट से अगर मैं देखूं तो उसके ऊपर मेरे को दो डायरेक्शन दिख रही है, फोर्स उधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है। अब आप सोचिए कि आप एक चीज को धक्का दे रहे हो, मान लो एक टेबल को धक्का दे रहे हो, ऐसा हो सकता है वो इधर भी चली जाए और उधर नो भी मैम। No, नो ma'am. मैम। जाएगी। करेक्ट। तो इसीलिए हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पे दो रास्ते हैं तो मैं इन दोनों पे टैंजेंट बनाऊंगी तो वो दो अलग अलग तरफ जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ ऐसे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रही है, वो पॉसिबल नहीं है। फिर ध्यान रखना कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओगे एग्जाम में भी तो उनको ऐसे मत बनाना कि वो इंटरसेक्ट हो जाए बाद में। अगर वो बना रहे हो तो वो गलत बना रहे हो, 0 मार्क्स। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस जब हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था उसके लिए भी हमने ऐसे बनाई है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम ऐसे नहीं बना रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अगर वो लेंगे तो वो इंटरसेक्ट हो जाएंगी, सब खराब हो जाएगा उसको। क्लियर है सबको? अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। जो भी हमारे पास सरफेस होता है, ध्यान रखना, उससे परपेंडिकुलर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ऐसा क्यों? अगर मेरे पास ये सरफेस है और मैं कह रही हूँ नहीं इसके परपेंडिकुलर नहीं, इसके साथ से निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या काम है? चार्ज को मूव करवाना, फोर्स लगाना। अगर वो सरफेस के साथ निकल रही है तो अब सोचो आपकी टेबल है, उस टेबल में से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं साथ में निकल रही है ऐसे साइड से, तो उसके अंदर जो भी चार्ज है क्या वो कभी रुक पाएगा या वो हमेशा मूव करता रहेगा? Move. मूव करता रहेगा। वो हमेशा सरफेस के साथ बाहर निकलता रहेगा। तो अगर मेरे पास सरफेस के पैरेलल में बना दूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चार्ज कभी रेस्ट पे नहीं हो सकता। इसीलिए अगर चार्ज हमें रेस्ट पे चाहिए तो हम क्या करते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते हैं, ताकि वो जो अंदर जो चार्ज रेस्ट पे था
उसके ऊपर वो फोर्स ना लगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ज्यादा चार्ज लूंगी, मैंने क्यू लिया चार्ज और एक लिया 2q चार्ज, अब यहाँ पे मेरे पास एक सिंगल चार्ज है क्यू, दोनों के बीच में रखा, कौन ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा? मैम 2q। 2q अट्रैक्ट कर लेगा इजीली, या 2q रिपेल कर लेगा, जो भी केस है हमारे पास। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, और फोर्स हमें फील्ड लाइन से मिल रहा है। तो अगर मैं देखूं, मान लो कि मेरे पास मैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बना, एक है ये केस और एक केस है ये। फील्ड लाइंस किस में ज्यादा, ऊपर वाले में नीचे वाले में? मैम सेकंड केस। सेकंड वाले केस में ज्यादा है। तो अब सोचो, अगर मेरे पास इतनी ज्यादा लाइंस है, इतनी सारी ताकत से मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, रिपेल कर सकती हूँ, तो इसमें मेरे पास स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। और स्ट्रेंथ किससे बन रही है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की? चार्ज से। जितना ज्यादा चार्ज होगा हमारे पास, उतनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और उतना ही ज्यादा हमारे पास फोर्स होगा, उतनी ज्यादा ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये सारी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सारी की सारी। क्लियर है सबको? मैम एक बार फिर से समझाना। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, मतलब हम उतनी ज्यादा ताकत से किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। पहली चीज तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल रहा है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड बन किससे रही थी? चार्ज से। जितना ज्यादा बड़ा चार्ज, उतना ज्यादा वो अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब अगर ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, तो उसके मतलब हमारे पास चार्ज भी ज्यादा बढ़ना है। क्लियर है सबको? यस मैम। सेकंड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, सेकंड वाला चार्ज भी ज्यादा है, सेकंड वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे हमारे पास है द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइंस इज एट द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड पॉइंट एट द नेगेटिव चार्ज। हमारा जो भी फील्ड लाइंस है, जैसे स्टार्टिंग में बताया था, हमेशा पॉजिटिव में से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव के अंदर घुसेंगी। ये क्यों है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बोला टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा, तो सारे के सारे केसेस उसी के लिए बनते आ रहे। स्टार्टिंग में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वेंट करी, डिस्कवर करी बेसिकली, तो उस केस में हमने लिए कि हम सब कुछ जो ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से सब। तो हमारे पास ये ध्यान रखना, स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, पर ये क्लोज्ड लूप्स नहीं होती है, इतना ध्यान रखना। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है? ऐसे साइकिल यहाँ से जा रही है और यहाँ से, चलो यहाँ से अंदर आ रही है और फिर वापस निकल। अब ये देखते हैं क्यों नहीं है कि पॉजिटिव में से बाहर निकली, नेगेटिव में घुस गई। क्या नेगेटिव से वापस पॉजिटिव में आ रही है? नो मैम। नो मैम। आ रही है, नेगेटिव में खत्म हो रही है, पॉजिटिव से जा रही है, नेगेटिव में खत्म हो रही है। तो ये क्लोज्ड लूप्स नहीं होती हैं। जब हम आगे मैग्नेटिक का चैप्टर पढ़ेंगे, वो क्लोज्ड लूप होगा, वो स्टार्ट भी एक जगह से होगा, फिर वापस वहीं पे आगे खत्म। अब क्लोज्ड लूप्स ना होने से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मोनो चार्ज कैन एक्सिस्ट। इसका मतलब क्या है? अभी आपने देखा, हम एक अकेले पॉजिटिव की भी फील्ड बना रहे हैं। क्या मैंने ऐसा कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होना कंपल्सरी है? नो मैम। नहीं बोला। तो एक चार्ज अकेला रह सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि मैं एक पूरा डाइपोल बनाऊं जिसमें भी एक पॉजिटिव भी हो, एक नेगेटिव पॉइंट भी हो, मैं अकेला रह सकता हूँ। अब वही बात करते हैं, मैग्नेट पता है सबको, नॉर्थ पोल साउथ पोल। यस मैम। अगर आप इस मैग्नेट के आधे टुकड़े कर दो, तो ये वाला हिस्सा साउथ पोल बनेगा या नहीं बनेगा? मैम बनेगा। बनेगा। करेक्ट। आपके पास कितना भी छोटा हो, हमारे पास मैग्नेट, इसमें नॉर्थ और साउथ हमेशा ही हो।
तो हमारे पास मैग्नेट में क्या होता है, वो अकेला नहीं रह सकता। ऐसा मैं बोलूं कि खाली नॉर्थ पोल है, वो पॉसिबल नहीं है, वो दोनों एक पेयर में रहते हैं हमेशा। पर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है, एक अकेला पॉजिटिव रह सकता है, एक अकेला नेगेटिव रह सकता है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, काफी स्टूडेंट्स लेट आए हैं, प्लीज ध्यान दो। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में अटेंडेंस ली है। अभी तो जो लोग लेट आए हैं वो अपना नाम कर सकते हैं। कल से ऐसा नहीं होगा, मैं क्लास की स्टार्टिंग में अटेंडेंस लूंगी, और अगर मेरे को लगेगा बाद में स्ट्रेंथ ड्रॉप हो गई है कि बच्चे छोड़ गए हैं, मैं फिर से अटेंडेंस ले लूंगी, और जो बच्चे Yes, ma'am. लगे उनको एब्सेंट कर दूँ। तो अभी जो न्यू ज्वाइनिंग है, जिन्होंने अटेंडेंस में नहीं थे, प्लीज अपने नाम चैट बॉक्स में लिख दो एक एक करके, ताकि मैं आपको अपलोड कर दूंगी। एंड कल से प्लीज टाइम पे आना, स्टार्टिंग में ही अटेंडेंस होगी। क्लियर है ये सबको? Yes, Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारे पास, ठीक है, प्लीज जो लोग जिनका फुल नेम है वो फुल नेम डालो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अंजलि, काफी अंजलि है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास अभी हमने देखा कि पॉजिटिव वाली मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये बाहर निकलती जाती है, तो बाहर क्या इसका कोई एंड पॉइंट दिख रहा है, या एरो सारी जगह फैल सकता है? मैम सारी जगह फैल सकते हैं। करेक्ट। जैसे हम हमारी जगह फैल सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रे की बात करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास कोई फील्ड निकल रही है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर है, एंडिंग पॉइंट हमारे पास इंफिनिटी। इसमें एंडिंग पॉइंट सेंटर है, स्टार्टिंग पॉइंट इंफिनिटी। हाँ, लिख देती हूँ मैं, एंड पॉइंट यहाँ पे इंफिनिटी है, इसमें हमारे पास स्टार्ट वाला पॉइंट इंफिनिटी। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास आता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। मैंने पहले भी बताया था, सुपर पोजिशन जहाँ पे भी है वहां पर सबको ऐड कर दो। वेक्टर है तो वेक्टर लेके ऐड करना पड़ेगा, स्केलर है तो नॉर्मली ऐड कर दो। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपर पोजिशन की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर थी या वेक्टर थी? मैम वेक्टर। तो जब हम ऐड करेंगे हम लोग वेक्टर सम लेंगे सबका। ऐसे मत करना कि यहाँ वाली और यहाँ वाली आप ऐड कर दो, ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, ये सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला तो बना दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला बना था। यस मैम। इसमें मैं ऐसे भी यूनिट वेक्टर लगा सकती हूँ ना, ई वेक्टर इक्वल्स प्रोपोर्शनल टू आर कैप। यस मैम। क्योंकि हमारे पास फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, आर कैप पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट बनाते हैं। न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, करेक्ट। हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स की न्यूटन लिख दी और चार्ज की कूलम। अब एसआई के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। मैम M1 L1 T minus 3 A minus 1 M1 L1 T minus 3 A माइनस 1। ओके, चेक कर लेते हैं हम लोग। फोर्स के लिए हमें पता है M L T minus 2। चार्ज जहां पर भी आएगा वहां पे एम्पेयर इनटू टाइम लगाना है। बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास n की पावर 1, n की पावर 1, ये t की पावर ऊपर जाएगी तो -3 और एम्पेयर की पावर -1। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास एक एग्जांपल है 6 आइडेंटिकल चार्जेस। आइडेंटिकल का मतलब है सेम साइज, सेम मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव नेगेटिव भी सेम है। आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मतलब क्या होता है? ये ध्यान रखना, मैथ्स में रेगुलर शेप का मतलब है उसकी सारी साइड्स बराबर है। रेगुलर, अगर मैं पेंटागन की बात करूं तो पेंटागन आपको पता है 5 साइड्स, ये पता होगा सबको। यस मैम। Yes, ma'am. जैसे ही उसके साथ रेगुलर लग गया, मतलब उसकी जो सारी की सारी 5 साइड है वो बराबर। यहाँ पे हेक्सागन है
तो हेक्सागन के सारी साइड्स ए साइड, ये केस क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट सेंट्रॉइड ओ। यहाँ पे जो सेंटर वाला पॉइंट है ओ, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, एक कोई भी चार्ज लेते हैं उसके कारण बाहर की तरफ होगी अंदर की तरफ? मैम बाहर, आउटसाइड। Outside. ऊपर की तरफ। अच्छा, बाहर की तरफ होगी, चार्ज की तरफ। मैं समझ गई जिसने अंदर की तरफ बोला वो क्या बोल रहा है। इतना याद रखो, जब हमारे पास कोई पॉइंट यहाँ पर है राइट साइड में और इस पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे ले लूं तो पॉजिटिव के कारण बाहर पॉसिबल है, तो अब ऐसे चली जाएगी सारी तरफ पॉसिबल। तो यहाँ पे किसने बोला था अंदर की तरफ? तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी भी फील्ड सारी तरफ फैलेगी, पर हमें निकालने किस पॉइंट पे? इस अंदर वाले। इस अंदर वाले को धक्का देगी वो बाहर की तरफ ऐसे, पर वो इस शेप के अंदर बन रही है, इस तरफ आएगी हमारे पास E1। ये समझ आया मैंने क्या बोला है? Yes, ma'am. ma'am. बता जिस डायरेक्शन में पॉइंट होगा आप उस डायरेक्शन में फील्ड ले सकते हो जब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव बाहर निकाल, तो इसके कारण इधर हो गए। अब ये 1 2 3 4 5 6 सेकंड वाले के कारण किस तरफ होगी? मैम इनसाइड। इनसाइड, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे? लेफ्ट, इस तरफ हो जाएगी मेरे पास सेकंड वाले। फिर थर्ड वाले के कारण ऊपर की तरफ आएगी यहाँ पे। यस मैम। फोर्थ वाले के कारण इधर आ जाएगी, फिफ्थ वाले के कारण इधर, एंड सिक्स्थ वाले के कारण इधर। अब रेगुलर हेक्सागन है तो ध्यान रखना सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली सेंटर पे है, तो उसके कारण हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये जो सारी लाइंस है, ये जो सारे डिस्टेंस, ये सब बराबर है, एग्जैक्टली सेम। तो अगर मैं कोई भी दो चार्ज वो मान लेते हैं 1 लेते हैं, 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इसके बीच में सेम डिस्टेंस है x, k q1 अपॉन x², यही होगा Yes, ma'am. है ना? अब मैं देखो 1 O 4, ये भी ऐसे टेढ़ा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूँ। 1 ने O पे फील्ड लगाई इस तरफ और उसकी वैल्यू है k q1 x², यही है वैल्यू। Yes, ma'am. अब ऐसे ही ये 4 वाला O पे लगाएगा फील्ड इस तरफ, और इसके लिए भी क्योंकि चार्ज सारे बराबर हैं, k q1 और एक डिस्टेंस भी बराबर है x, k q1 बाय x², यही आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। ये वेक्टर है, दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर का टोटल कितना आता है? Ma'am, 0. Zero। करेक्ट। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर ये इसको अगर मैं मान रही हूँ राइट साइड वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इसने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं, अभी तो हमने इसको कैंसिल करा। अगर मैं 2 और 5 की बात करूँ, ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 एंड 6 भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल फील्ड कितनी होगी सेंटर पे? 0. जीरो। करेक्ट। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. तो आपको क्या करना है, टोटल फील्ड निकालनी है अलग अलग चार्ज के कारण। अगर यहाँ पे चार्ज बराबर नहीं होता, कुछ चेंज हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कह लेती हूँ 2 कूलम है और यहाँ पे 4 कूलम, तो अब यहाँ से मैं निकालूं k 2q और है रेगुलर x² k 4q x²। तब मेरे को ये बताओ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड वाली तरफ होगी या लेफ्ट साइड वाली? Ma'am, right side. राइट साइड। करेक्ट। हमने क्या किया, इसको 2q लिया, मतलब अंदर की तरफ 2q वाली है और ये राइट साइड वाली तरफ 4q वाली। ये ध्यान रखना,
चाहे कोई भी चीज हो, जो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ज्यादा हमारे पास टोटल वैल्यू ज्यादा है। जैसे अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं, मैंने राइट साइड वाली को पॉजिटिव लिया +4, ये जो लेफ्ट में जा रही है उसको नेगेटिव लिया -2, तो टोटल मेरे पास प्लस का 2 आ रहा है। मतलब बाद में भी जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव तरफ, मतलब राइट साइड आएगा। क्लियर है ये? Yes, ma'am. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, 2 particles each having a charge +q are placed on the vertices of an equilateral triangle of edge length a। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके नीचे के 2 वर्टिसेस पे हमने चार्ज रखा है q, और हमें बताना है यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है c, इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे पास ये भी +q, ये भी +q और ये भी +q है, जिसके ऊपर हमें बता। अब पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी ऐसे, Yes, ma'am. उसे धक्का मारेगा तो मेरे पास E1 ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही ये जो दूसरे वाला चार्ज है B पर जो बैठा हुआ है, वो भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आई E पे। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, ध्यान से, ये है फर्स्ट वाली फील्ड, ये है सेकंड वाली फील्ड, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं? 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। Yes, ma'am. अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है। 2 वेक्टर है, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +2 इंटू 1 वाली फील्ड, सेकंड वाली फील्ड इंटू cos 60। इस Yes, फॉर्मूले ma'am. से निकाल सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे 1 और 2 बेसिकली 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1 का स्क्वायर मत करना। अब वो करके देखते हैं हम लोग। अब अगर हम देखें, एक की मैग्नीट्यूड निकालते हैं E1 वाले के, मेन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था वो ये है k इंटू स्मॉल q, डिस्टेंस हमारे पास r है डिवाइड बाय r²। मैग्नीट्यूड तो इस E2 का भी यही होगा, k q बाय r², क्योंकि यहाँ पे भी q ही है और r ही डिस्टेंस है। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अब क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमारे पास आया k² q² अपॉन r की पावर 4 प्लस k² q² अपॉन r की पावर 4 प्लस 2 इंटू k² q² अपॉन r की पावर 4, और cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2, और इस पूरे का अंडर रूट कर दो। अब एक तरीका ये है कि हमने पहले वैल्यू पुट कर, दूसरा तरीका क्या है, हमें पता है E1 और E2 बराबर है, तो अभी क्या करते हैं, E1 को E1 ही रहने देते, कुछ नहीं लिखते। E1 का स्क्वायर प्लस E1 का स्क्वायर प्लस 2 E1 का स्क्वायर इंटू 1/2, यही आएगा। Yes, ma'am. अब देखो कितना इजी हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 3 E1 का स्क्वायर आ गया, और इसका अंडर रूट लेना है, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो √3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, E1 रह गया। और E1 की वैल्यू हमें पता है k/r², उसको इजीली पुट कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आपको किसी भी तरीके से करना हो, इजी करना है वैसे कर लो, अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है वैसे कर लो। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E ही निकालना है एट पॉइंट A 0, 1, 2 due to a point charge -20 microcoulomb situated at point B इतना। पहले तो मेरे को ये बताओ कि इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं x, y, z में से। हमारे पास एक पॉइंट A है 0, 1, 2। आप तो जेई वाले हो,
इतना टाइम क्यों लगा रहे? कौन कौन से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स वाई जेड में से? मैम एक्स एंड वाई। एक्स और वाई, जेड चेंज नहीं हो रहा है? मैम हो एक्स रहा है वाई जेड, मेरे सारे का तो चेंज हो रहे हैं। वाई जेड मैम सारे हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बतानी है एक पॉइंट पे ए पर, किसके कारण? बी के कारण, और बी यहाँ पे नेगेटिव है -20 माइक्रोकूलम। देख तो इसके अंदर की तरफ आएगा, ऐसी आएगी डायरेक्शन तो, यस मैम। यस मैम नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएगा। तो हमें ये पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स ए बी वेक्टर, ए से बी की तरफ जाएगी मैम इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम Yes. अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू हमें पता है, आर स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे आर क्या होता है? डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में। यस मैम। 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला करेक्ट, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 3D में पढ़ा है, दो 3 पॉइंट्स का वही निकालेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। 3D में पढ़ा होगा ये सबने। यस मैम। Yes, ma'am. ये आर की वैल्यू है, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा, उसको एज इट इज यहाँ पे रखना है। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस ma'am. तो मैंने आप लोगों को हिंट दे दी है, ये वाला आपका होमवर्क है। क्लियर है सबको ये वाला? इजी सा Yes, Yes, क्वेश्चन। ma'am. चार्ज भी के मैंने डिस्टेंस आप कैलकुलेट देखो, एक सेकंड दो। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करा। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? अपने वर्ड्स में बताओ। मैम ये एक रीजन और स्पेस होता है जहाँ पे 3D इलेक्ट्रिक area फील्ड को around मेजर the करते हैं। charge. करेक्ट, एक रीजन या स्पेस जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज का एक्सपीरियंस करते हैं। करेक्ट। फिर हमारे पास आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या दोनों में कोई फर्क था? नो मैम नो मैम। उसके बाद हमारे पास आया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वो क्या थी? इमेजिनरी Imaginary line. इमेजिनरी लाइन। काल्पनिक। उससे हमें क्या पता चलता था? क्या पता चलता था? इलेक्ट्रिक फील्ड मैम कि वो इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड है या आउटसाइड है, या फोर्स और फील्ड पता चलती थी? मैम Force. फोर्स और फील्ड। फोर्स और फील्ड। करेक्ट। अब हमारे पास कैसे निकालते थे फोर्स एंड फील्ड? अगर मैं यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, टेंजेंट टैंजेंट ड्रॉ। करेक्ट। क्या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नो मैम. नो मैम No, ma'am. अगर ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी तो ज्यादा फोर्स होगा या कम फोर्स होगा? और Zyada. पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ होती है या नेगेटिव के लिए बाहर की तरफ होती है? मैम के लिए पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे खत्म? पॉजिटिव नेगेटिव। और नेगेटिव से खत्म. क्या वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं? नो नो मैम नो मैम. No, ma'am. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कह रहा है? मैम सारे सारे- को वेक्टर सम कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास सुपरपोजिशन. करेक्ट, हम सबको ऐड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, इनकी डायरेक्शन सेम होती है अलग होती है? मैम सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? F1 के Q0. क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फोर्स का? के क्यू वन Q0T. क्यू टू बाय आर स्क्वायर. इसमें क्यू सोर्स चार्ज होता है या टेस्ट चार्ज? मैम सोर्स चार्ज. करेक्ट। जिससे डिवाइड करते हैं वो टेस्ट चार्ज होता है। क्लियर है? यस सबको? मैम। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। No, ma'am. नो मैम. किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे होमवर्क का, वो भी ऑलमोस्ट मैंने कराई दिया है, फाइनल पार्ट करना है उसका, तो वो ट्राई करके आना है सबको।
और उससे आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो बच्चे लेट आए हैं मैंने उनका नाम ले लिया, सेव कर लिया, जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा था। बाकी लोग प्लीज कल से टाइम पे आना। यस मैम।